हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ आबिद साहब। मियाँ आबिद साहब का बड़ा तवील तजर्बा है जर्नलिज़म में। एक तवील अरसे से जो है वो जियो टीवी के साथ वाबस्ता हैं। क्राइम रिपोर्टिंग में बड़ा वसी तर तजर्बा है इनका और क्राइम के जितने भी इशूज़ हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मियाँ आबिद साहब से भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि CCD की जानिब से जो पुलिस इनकाउंटर किए जा रहे हैं उसमें कुछ पुलिस इनकाउंटर जो हैं वो खासे मुतनाज़ा भी हैं। अभी हाल ही में एक पुलिस इनकाउंटर सरगोदा में होता है और उसमें सरगोदा का एक डॉन जिसको कहते हैं फैसल शफकत भट्टी, वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। तो CCD के जो इक़दामात हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, इस हवाले से मियाँ आबिद साहब से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये फिर इनसे भी वही सवाल है कि CCD के जो ये इनकाउंटर्स हैं ये कितने गलत और कितने सही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मियाँ साहब ज़रा बताइएगा कि CCD की जानिब से जो ये पुलिस इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है ये ठीक है, गलत है, और CCD के अफसरान का आगे मुस्तकबिल क्या है? देखिए मिर्ज़ा साहब, इसमें जो सबसे पहली बात है कि ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं ये मावरा अदालत कत्ल जिसको हम कहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, किसी भी मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि इंसाफ ना हो, ख़ुद कानून में हाथ ले ले पुलिस अफसर जो है, तो ये ज़्यादती के ज़मरे में आता है। लेकिन चूँकि हमारा पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है, कानून ऐसा है कि जब से हमने होश संभाला है अदालती निज़ाम पर सवाल उठते रहे हैं। अदालती निज़ाम अगर मजबूत होता तो शायद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की नौबत ना आती। लेकिन यहाँ पे जो क्राइम रेट जिस अंदाज में जा रहा था कि एक मुलज़िम जो है वो डकैती करता है या डकैती के दौरान फायरिंग करता है या इवन ख़वातीन को जो है वो अहल खाना के सामने रेप करता है, तो अदालत से वो फिर रिहा हो जाता है। उसके बाद अदालती निज़ाम जो है वो उसको ऐसा थप्पड़ मारता है उस मुद्दई को कि वो उसको शनाख्त परेड करनी पड़ती है। जब शनाख्त परेड के लिए वो मुलज़िम के सामने जाता है तो मुलज़िम का जो चूँकि वो अकेला नहीं होता, उसके साथ एक गैंग होता है, तो फिर उसकी फैमिली को मज़ीद थ्रेट आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो अदालत से बासानी छूट जाता है। तो ऐसे जो हमारे तरक्की पज़ीर मुल्क हैं उनमें मेरे ख़्याल में क्राइम ख़त्म करने का फिर एक ही हल रह जाता है, लेकिन ये देरपा हल नहीं होता। मुस्तकिल नहीं, सस्टेन नहीं कर सकता ये तरीक़ाकार जो है, नहीं, कभी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जमहूरी निज़ाम है, उसमें हुकूमतें बदलती रहती हैं। अब एक हुकूमत में कोई CM आया या PM आया है तो वो अपनी पॉलिसी लाएगा और उसके बाद जब हुकूमत चेंज होगी तो दूसरे की पॉलिसी आ जाएगी। अब उसमें जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं वो इस वक्त DIG हैं और एडिशनल IG के अहदे पर बैठे हैं, वो ये इनकाउंटर्स को देख रहे हैं और करवा रहे हैं। तो इसी अहदे के एक अफसर ने जो कि गालबन बैचमेट हैं या इनके सीनियर होंगे, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उसने कहा कि यार 1,24,000 पैगम्बर आए तो किसी को मारने का हक़ तो उनको भी नहीं था, तो यहाँ हमारे पास ये हक़ कैसे हो सकता है? सो ये है तो गलत। लेकिन हमारे मुआशरे में जहाँ अदालती निज़ाम आपको इंसाफ नहीं देता तो फिर इस तरह इंसाफ लेना पड़ता है। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर सकेगा क्योंकि जब पॉलिसियाँ तब्दील होंगी, हुकूमत जाएगी और उसके बाद ये जो ऑफिसर्स हैं जिसको हम PSP क्लास कहते हैं, ये तो चले जाएंगे बाहर। जो लोग इनकाउंटर्स कर रहे हैं फिर ये ज़ेरे अताब आएंगे, यानी कि इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो कुछ ये कर रहे हैं। दूसरा मियाँ साहब, जो सरगोदा में एक इनकाउंटर हुआ राय फैसल शफकत भट्टी का, आप भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और CCD 10 माह से मार्ज़ वजूद में आई है और कोई 15-16 के लगभग जो है लोग इस इनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। अच्छा, हमने भी देखा, हमारे लिए भी बड़ा हैरान कुन है और मतलब आप भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि अभी तक CCD ने जितने भी लोग मारे हैं काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं उसमें, ये राय फैसल भट्टी से पहले। तो उससे पहले कभी CCD को हमने देखा कि उसने कभी किसी मीडिया को या किसी को भी किसी खातिर में नहीं लेके आते वो, और ये जो अपना इवन के पुलिस इनकाउंटर की इंफॉर्मेशन भी पास नहीं करते कि जो क्रिमिनल मारा गया है उसका रिकॉर्ड क्या है, उसके FIRs क्या हैं, उसने क्या गुनाह किए हुए हैं, ये भी वो शेयर नहीं करते। लेकिन हमने ये पहली दफ़ा देखा कि राय फैसल भट्टी के इनकाउंटर के बाद, देखें उसका इनकाउंटर होता है सरगोदा में, RO सरगोदा उसका इनकाउंटर, वो निगरानी कर रहे थे, लेकिन उसकी केस की ब्रीफ और राय फैसल भट्टी जो था उसके जुल्म बर्बरियत की दास्तानें, उसके केसेस, वो सारे यहाँ पर लाहौर में RO जो हैं हमारे आफ्ताब पुलरवान साहब, वो मीडिया को बुलाकर ब्रीफ करते हैं। क्या ऐसा प्रेशर CCD पर है इस केस के हवाले से, या कुछ मुतनाज़ा केसेस जो अपना रहीम यार खान में 3 भाई और 2 बहनोई मारे,
एक फैज़ान बॉक्सर जो हमारा नेशनल चैम्पियन था, उसको भी इनकाउंटर में मारा इन्होंने। तीफी बट का इनकाउंटर आपके सामने है। तो पहले तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि वो मीडिया के सामने आके अपनी जस्टिफिकेशन दें, किसी क्रिमिनल के मुतालिक बताएं कि ये इतना ख़तरनाक क्रिमिनल था। तो इसमें आप क्या समझते हैं, ऐसा सीसीडी पर क्या प्रेशर आया कि वो खुद से आकर मीडिया के सामने पेश होकर इसको जस्टिफाइड करें? देखिए मिर्ज़ा साहब, आप जैसे लोग जो सीनियर, जो कि 30 साल गालबन आप मुझसे भी सीनियर हैं, तो इन चीज़ों को देख रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं, जो नए लोग आए हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। मियाँ साहब, आपने वो जो एक नज़म का चर्चा हो रहा है कि एक नज़म के बदले में 6 लोग कत्ल कर दिए, वो नज़म अगर आप सुने तो वो नज़म जो है वो नज़म नहीं है, वो तो एक इश्तियाल अंगेज़ी है। राय फैसल शफकत भट्टी के जो वालिद हैं, राय फैसल शफकत भट्टी ख़ुद है, उनके मुतल्लक जो कुछ उनकी किरदार कशी उस नज़म में की गई है, जो कुछ गंद उस नज़म में बोला गया है, अगर वो आप सुनेंगे तो मेरा ख्याल वो कोई भी सुनेगा तो उसको खाम में इश्तियाल आएगा कि उसके मरे हुए बाप के मुतल्लक क्या कुछ उस नज़म में कहा जा रहा है। फिर जो अपना उस नज़म में ये भी कहा गया है कि जो शीशनाग मैंने आपसे जिक्र किया, नवाज़ फ़कीरी का जो भाई है, वो उसकी नहीं जिंदा है, वो जिसके 2 बेटे जिसके नहीं वो दूसरा था उसका भाई जिसके 2 बेटे मर्डर हुए थे। ये शीशनाग हयात है और ये इश्तिहारी है 302 में कत्लों का, और इसको शूटर्स के नाम से कहते हैं, वहाँ पर मशहूर है। उसकी शूटर्स की, शीशनाग की धमकियाँ दे रहा है वो अपने मुखालफिन को उस नज़म के ज़रिए। तो ये देखें ना कि अब चीज़ जो तराजू है ना, उसके दोनों पलड़े जो हैं वो एक से होने चाहिए। अब हमें तो यही फील हो रहा है कि शायद इस केस में पुलिस जो है वो गलत इस्तेमाल हो गई हो, या उनको अपना कह लें कि वो मुखालफिन ने जो है वो इस तरह से इस्तेमाल किया कि उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि ये मामला दूसरी पार्टी का जो है वो भी गलत साइड पर है, और शायद यही वजह थी कि लाहौर में ब्रीफ किया गया उनको। तो आपने सही कहा कि अगर वहाँ पर सरगोदा में होता तो वहाँ पर सवाल भी उठते, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे इसके मुताल्लिक। तो ये चीज़ें पुलिस को देखनी चाहिए। और हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं, आप क्या समझते हैं, उनको ये नहीं चाहिए कि इस किस्म के जो मुतनाज़ा पुलिस इनकाउंटर्स हैं, जो सामने चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं, शीशे की तरह साफ़ हैं, उनके मुताल्लिक कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए मिर्ज़ा साहब, इसमें सबसे पहली बात यह है कि तीफी बट का जो मर्डर हुआ, उसमें बालाजी फैमिली के साथ उसकी दुश्मनी थी। अब दोनों तरफ से एक दुश्मनी चल रही है, उधर से भी बंदे मारे गए, उधर से भी बंदे मारे गए। तो पुलिस ने तीफी बट को मारा, तो उसके बाद जो है अब लोगों ने सवाल उठाए कि जी बालाज फैमिली को क्यों छोड़ दिया गया। ठीक है, उसको या तो बैलेंस करते। अब यही राय शफकत भट्टी का जो है वो मामला बनता है कि उसमें वो बंदा, अगर उसकी फ़ाइल पहुंची है, उस पर एक उसकी जो क्राइम का रिकॉर्ड था वो सामने आया है, तो पुलिस हुकाम ने ये फ़ैसला किया। अब ये जो लोग, उसकी दूसरी अपोनेंट पार्टी ये आवाज़ उठा रही है कि शीशनाग है या नवाज़ फ़कीरी का बेटा है जो मंशियात फरोश है, तो भाई किसी ने हमें वो यहाँ लाहौर में मीडिया को वो चीज़ें देनी चाहिए थी ना, कि हम वो रिकॉर्ड सामने लाते कि भाई उसका फ़ैसला कर दिया तो इसका फ़ैसला क्यों नहीं करते। ये चीज़ें तो नहीं चल रहा ना साहब। तो मियाँ साहब सामने आ रही हैं, लेकिन उसके मुकाबले के बाद आ रही हैं राय फैसल शफकत भट्टी के, उनके जो घर वाले हैं, उसके भतीजे हैं, बेटे हैं, वो चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। अब देखें, आपने तीफी बट का जिक्र किया, तीफी बट पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, तीफी बट का बिनोई मर्डर हुआ, उसको शूटर्स ने मारा। तो बलाज फैमिली को तो किसी ने नहीं छेड़ा, वो दोनों भाई जो उसमें कत्ल में जावेद भट्ट के नामजद थे, उनकी ज़मानतें भी हो गई हैं, कन्फर्म भी हो गई हैं, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़्यादती तो हो जाती है पुलिस की जानिब से, लेकिन उसका अजाला भी होना चाहिए कि नहीं? देखिए ना मिर्ज़ा साहब, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जब हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं मावराए अदालत कत्ल, मतलब मेरे पास, आपके पास या किसी भी पुलिस अफसर के पास, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट नहीं है कि किसी को शूट करने का ऑर्डर कर दे। ये गलत हो रहा है और उसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, या अपोजिशन जो है या अपोनेंट जो हैं उनके लोग, वो ये बातें कर रहे हैं कि जी हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब उसको अदालती निज़ाम में नहीं लाया जाता है केस को, तो फिर उस पर सवाल उठते हैं, और इसमें पुलिस की लग्जिश है जो वाज़े नज़र आ रही है। तो इसको चाहिए कि दोनों पार्टियों को सामने रखे, और अगर फैसला करना है तो दोनों को एक साथ फिर मरियम नवाज़ को चाहिए कि जो ये मुतनाज़ा इनकाउंटर हैं सीसीडी के, उनकी एक फहरिस्त बनाकर, और जो पुलिस अफसरान जिम्मेदार हैं इनके, और जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं जिन्होंने पुलिस अफसरान को इस्तेमाल किया, उन्हें फ़िक्स करना चाहिए। देखें मिर्ज़ा साहब, जब ये हुकूमत तब्दील होगी, जब ये अफीसर तब्दील होंगे, तो सबसे पहले कौन फंसेगा, उसका नाम मरियम नवाज़ होगा, जो सीएम पंजाब है। अगर आज वो आंखें बंद करके बैठी हैं तो फिर बहुत ही अफसोस है इस हुकूमत के ऊपर।
उनको एक एक चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, और वो हर जगह तारीफ़ करती नज़र आती हैं कि सीसीडी की वजह से जुराइम कम हो गए। भाई वक्ती तौर पे आप एक चीज़ टाल देते हो, लेकिन मुस्तकिल इसका हल नहीं है। एक मीटिंग में उन्होंने इजलास में अमनो मान का जो था बड़ा क्लियर कहा कि 2000 की फोर्स सीसीडी, 6,98,000 पंजाब पुलिस वो क्या कर रही है। तो इसका मतलब है कि सीसीडी 2000 लोग जो हैं वो 6,98,000 पे भारी हैं। जी देखिए, एक बंदे को आप इख्तियार देते हैं कि शूट करो, जो भी सामने आता है उसको मार दो, इसका फैसला कर दिया। यार वन मैन अदालत नहीं होती, अदालत का एक पूरा सिस्टम होता है, उसमें लोगों को कटहरे में लाया जाता है। तो मरियम नवाज़ को चाहिए कि इसको अदालती निज़ाम बेहतर बनाकर उस चीज़ों में लाना चाहिए, पकड़ के जो है वो उसको अदालत में ले आएँ। लेकिन ये एक शख्स के हाथ में कानून देना बहुत ज़्यादती। बिल्कुल जी, मियाँ साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ को चाहिए कि जो मुतनाज़ा पुलिस एनकाउंटर्स हैं उनको सामने रख कर जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी कटहरे में लेके आना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस हवाले से, इस केस के हवाले से हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इसमें और मज़ीद आपको बताते हैं कि इस केस के हवाले से दोस्तों की क्या राय है। हमारे साथ मौजूद हैं राना आमिर साहब, बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, एक लंबे अरसे से जो है वो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, बड़े बड़े केस जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किए। राना आमिर साहब की एक खूबी आपको और बताऊं कि वो जर्नलिस्ट तो हैं, लेकिन उनका जिस घराने से ताल्लुक़ है, उनका शोबा वकालत से जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। राना आमिर साहब के वालिद साहब और उनके भाई जो हैं वो बहुत अच्छे वकील रह चुके हुए हैं और शोबा वकालत से बड़ा उनका गहरा रिश्ता है। तो वो भी क्राइम के जो मामलात हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उनसे भी पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि सरगोदा का जो डॉन था फैसल शफकत भट्टी, जिस तरह से उसको पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और तीफी भट्ट का एनकाउंटर हुआ, फैज़दान बॉक्सर का एनकाउंटर हुआ, रहीम यार खान में जो लोग थे वो मारे गए, 3 भाई और 2 बहनोई मारे गए। तो सीसीडी के ये इक़दामात जो हैं, आया कि ये ठीक हैं या गलत हैं, मावराए अदालत कत्ल जो हैं ये, इस हवाले से राना आमिर साहब की क्या राय है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब बताइएगा कि ये सीसीडी के जो इक़दामात हैं, जो सीसीडी कर रही है, वो कितने गलत हैं, कितने सही? देखिए मेरे साहब, बहुत सारे लोग इस हवाले से अपनी अपनी राय रखते हैं। मैं भी इस पर एक अपनी राय रखता हूँ। एक्स्ट्रा जुडिशल जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, देखा जाए मावराए अदालत कत्ल तो कोई बनता नहीं है किसी चीज़ का। इसका ये मतलब है कि आपकी अदालतें, आपके जो अदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। देखिए ये ऐसी सूरत हाल है, माजी में अगर दुनिया में ये चीज़ देखी थी, जर्मन में ये ऐसे वाक़यात होते थे कि जो जराइम पेशा लोग होते थे उन्हें मार दिया जाता था, रशिया में भी ऐसा ही देखा गया। मगर अब पाकिस्तान में जो जुर्म बढ़ता ही जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रियासतें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में या उन्हें उनका मुआशी तौर पर बेहतरी लाने में मुकम्मल नाकाम थी माजी में। अच्छा, उसमें यह था कि बहुत सारे मुनज़्ज़म गिरोह बने, बहुत सारे लोगों ने जराइम की दुनिया में कदम रखा, बहुत सारे लोगों के जो रोज़गार वाबस्ता हुए वो जराइम से ही हुए थे। अच्छा, जब ये सिलसिला बढ़ चुका था तो इसको रोकने के लिए ज़रूरत थी कि आपको अपनी जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी मजबूती की, कानून हरकत में आके वो ऐसी एक उसकी ज़िमनी या ऐसा उसका केस मजबूत बना दे कि मुलज़म को सज़ा मिल सके। आप देखें कि बहुत सारे मुजरम बन ही नहीं सके। उसकी वजूहात क्या है? आपकी अदालतों के जो मामला है वो कमज़ोर है। आपकी जो पेंडेंसी है वो देखें, वो अब 22 लाख से ज़ायद की बढ़ चुकी है अदालतों में। उसकी वजूहात क्या थी कि जो वकील हैं वो साल साल, हालांकि मैं एक वकील घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत बारीकी से जानूँ कि वकला का एक रोज़गार है, लेकिन जब शवाहिद और आपकी ज़िमनी, आपके थानेदार की जो ज़िमनी है वही मजबूत नहीं होगी तो वो अदालत में उसे बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात ये होती थी कि अगर पुलिस चालान मुकम्मल करती तो मदई भाग जाता था। मदई को ज़्यादा ये होता है कि उसकी जो रिकवरी है उसका वो मसला हल हो जाए। तीसरी बात ये थी कि जो मदई ज़्यादातर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जराइम पेशा हमेशा ही मजबूत रहे हैं, वो आसानी से बाज़याब यानी छूट जाते थे। राना साहब ये बताइएगा कि जो सरगोदा में पुलिस एनकाउंटर हुआ है फैसल शफकत भट्टी का, उसके जो ओपोनेंट पार्टी है वो कलियार फैमिली है या वो नवाज़ फ़कीरी, उनके हवाले से भी आपको मैं बताऊं कि वो कहते हैं कि जी हाजरा बतूल जो खातून है नवाज़ फ़कीरी की जो भाभी लगती है उसको सामने क्यों नहीं लेके आते, वो असल हक़ाइक़ बताएगी कि उसके वालिद को और उसके भाइयों को किसने मारा। ये फैसल शफकत भट्टी के जो
अहल खाना है उनकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको नवाज़ फ़कीरी के बेटे को पेश किया गया, उसकी जो तस्वीरें क्लैशनों के साथ और उसका जो एक दबदबा दिखा रहे हैं तस्वीरों में सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस हवाले से आप बताएं कि आया कि ये मुकाबला सीसीडी का ठीक था, सीसीडी को ये करना चाहिए था, या सीसीडी इस्तेमाल हो गई और जो इसकी ओपोनेंट पार्टी है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो चीज़ें असल चीज़ है वो हकीकत सामने आनी चाहिए। देखिए मिर्ज़ा साहब, अगर आप वो सरगोदा के इस केस की अगर बात करेंगे तो इसमें ये वाज़ह है कि जो फैसल शफकत भट्टी और नवाज़ फ़कीर फैमिली, इनका किसी सूरत भी आपसी मुकाबला नहीं है। फैसल शफकत भट्टी एक इंतहाई बासर और मजबूत फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जबकि ये नवाज़ फ़कीर फैमिली इंतहाई मुतवस्सित और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती। ना ही ये हजाम है इस इलाके में, तो वो क्या बदमाशी करेंगे। देखिए उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के अगर उसके बच्चे ने को क्लैशनकोफ से तस्वीरें बनाई हैं, ये मैंने नहीं देखी है, मुझे आपसे पता ये मौजूद है, सोशल मीडिया पर चल रही हैं सारी चीज़ें। अच्छा, अगर वो आया तो कम अज़ कम वो उनका मुकाबला करने के लिए, देखिए एक नज़म को बुनियाद बनाकर एक घर के 6 अफराद को, एक ख़ानदान के 6 अफराद को मार देना, ये कहाँ का। राना साहब, आपने वो नज़म सुनी है? वो नज़म जो है वो कहते हैं कि वो नज़म नहीं है, वो एक इश्तियाल अंगेज़ी गुफ्तगू है जो कि राय फैसल शफकत भट्टी और उसके मरे हुए वालिद के किरदार कशी की गई है उन्होंने। और जो एक शीशनाग है जो नवाज़ फ़कीरी का भाई, जो कि इश्तिहारी है, शूटर है वहाँ का, खुशाब का, ये इल्ज़ामात हैं उन पर और उसकी धमकियाँ शीशनाग की वो राय शफकत फैसल भट्टी को दे रहा है। अच्छा, बात ये है इसमें मिर्ज़ा साहब के गरीब आदमी को जब आप मारेंगे तो वो बेबस होगा। बेबसी में वो क्या करेगा? पंजाब के कल्चर में जो बेबस होता है वो गालियाँ निकालता है, मगर कमज़ोर आदमी को, एक बच्चे को आप थप्पड़ मारेंगे तो वो क्या करेगा? वो गालियाँ निकालेगा। वो जब उसका कुछ कर नहीं सकता, तो ये तमाम का तमाम वाक़या वही है। नवाज़ फ़कीर जो है वो एक इंतहाई गरीब लोग हैं। फैसल शफकत भट्टी के साथ जो उनका मुकाबला था वो एक प्लाट का तनाज़ा था जिसके ऊपर वो तंग आ चुके थे। तो वो एक बेबस आदमी क्या करेगा? उसने नज़म लिख दी, गालियाँ उसने बकी ना, मगर ये भी उसका कोई तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वो एक बेबस आदमी। अच्छा, वो जो प्लॉट है ना, 3 मरले का जो प्लॉट है, वो 3 मरले के प्लॉट का तनाज़ा राय फैसल शफकत भट्टी के साथ नहीं था। ये नवाज़ फ़कीरी का और एक असलम मास्टर था, उनका मामला था। असलम मास्टर ने नवाज़ फ़कीरी से वो प्लॉट ख़रीदा था जहाँ ये रहता था नवाज़ फ़कीरी। ये फ़कीरी ने उसको कब्ज़ा देने से इनकार किया और ये मामला चला जाता है फैसल शफकत भट्टी के पास। यहाँ से उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये उसका जो शामलाट की जगह है ना। और मैं आपको एक ताज़ा तरीन और बताऊँ, मैं, हमारे एक दोस्त ही हैं, हमारे कुलीग हैं, वो सरगोदा इस केस के हवाले से गए हैं, विज़िट भी करके आए हैं और लोगों की उन्होंने राय भी ली है, सब लोगों से उन्होंने पूछा भी है। इस 3 मरले के प्लॉट के सामने एक 11 मरले की जगह है, वो भी शामलाट की जगह है। असल झगड़ा उस जगह का बताते हैं। देखिए मिर्ज़ा साहब, 3 मरले का तनाज़ा हो या 11 मरले का तनाज़ा हो, कत्ल किसी सूरत भी ये इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। फैसल शफकत भट्टी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। देखिए उसने उससे वही ख़रीदा, वो जो आपके पंजाब में कल्चर है 50 पैसे या 25 पैसे का सौदा बेचने और ख़रीदने का जो मामला है, ये सारा मामला वही था। अच्छा, फैसल शफकत भट्टी को ये गलत फहमी थी कि इन्हें मैं दबा लूँगा, ये चुप कर जाएंगे। वो बेहद उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी। उन्होंने काउंटर में किसी किस्म का भी उन्होंने ना किसी को फायरिंग की। देखिए फैसल शफकत भट्टी ने कौन से मुकदमा दर्ज करवाए हैं कि इन्होंने हमारे घर पे फायरिंग की है, वो शूटर है, वो जुर्ती कातल है। इनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज किया वो दिखा दे। देखिए, जबकि दूसरी जानिब 6 कत्लों की उन्हें मारने की, उनके ऊपर उन्होंने 11 मुकदमा दर्ज करवाए हैं। 6 कत्ल तो अलग है, हरासा करने का, घर पर फायरिंग करने की ये मामला तो ये भी अलग है। सीसीडी कतई तौर पर ये जुल्म नहीं करेगी कि वो किसी बेगुनाह को ऐसे मार देगी। इसमें देखिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। देखिए हमारे लाहौर में, फैसलाबाद में, सरगोदा में, भावल नगर में, भावलपुर में उन्होंने ऐसे लोगों को मुकाबले में पार किया है, मुबन्ना जो मुकाबले वो बताते साथी आके मार गए, जो 20-20, 25-25 कत्लों में मुलवस थे। देखिए मिर्ज़ा साहब कि जब वो लोग अदालतों से इंसाफ ही नहीं ले सकते, गरीब आदमी पिसता जाएगा, वो ताकतवर ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। तो इसमें सीसीडी या हुकूमत की जो एक्शन जुडिशल पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक चल रही है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल तायद भी करता हूँ आपकी बात की कि नो डाउट कि जब से सीसीडी बनी है, सीसीडी ने जिन हार्ड एंड क्रिमिनल्स को इनकाउंटर्स किए हैं वो 100-150 मुकदमात में मुलव्वस थे। उनमें रेपिस्ट भी
थे, डकैती के दौरान मर्डर थे, वो थे, फिर बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ थी, उजरती कातिल थे। नो डाउट कि सीसीडी के इस इक़दाम से पंजाब में एकदम क्राइम का ग्राफ नीचे आया। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे सामने हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मुस्तकिल कोई हल नहीं है इन चीज़ों का। आप क्या समझते हैं कि सीसीडी के अफसरान का मुस्तकबिल क्या है? देखिए मेरे साहब, माजी में भी बहुत सारे जो CIA थी, OCU थी, उन्होंने भी दर्जनों बल्कि सैकड़ों मुबैना मुकाबले किए हैं। देखिए आप एक मुद्दत से इस फील्ड में है, आपने कितने अफसरान को देखा कि जिन्हें इन मुकदमात में सज़ा हुई है, जिनको इनका मतवातर इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया। माजी के बहुत सारे पुलिस अफसरान जो एक शोहरत याफ्ता थे, उनमें उमर विरक जो उनका बड़ा नाम है, उसके बाद चोई शफकात थे, राना मुनीर थे। ऐसे अफसरान को बताइए किस अफसर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? देखिए अगर रियासती अदालत कोई इक़दाम कर रहा है तो वो रियासत के कहने पे कर रहा है। देखिए दूसरी बात ये होती है कि जब रियासत ये देखती है कि कोई अंधा कत्ल होता है, जब उसको कोई मुलज़म नहीं मिलता तो उसका मुलज़म रियासत गर्दानी जाती है। तो रियासत ने ऐसे बोझ ख़त्म करने के लिए ये 1400-1500 पुलिस मुबैना मुकाबले हुए हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि ज़िंदगी भर नहीं पकड़े गए थे, उनके ऊपर FIR थी, वो थानों में जाते, थानों में बेगुनाह हो गया। वो मदई को ऐसा हरासा करते थे कि मदई में बहुत सारे हमारे शादबाग में ऐसा वाक़या हुआ है कि मदई को ही घर में कत्ल कर दिया गया, उसका तीसरा मदई बना उसे भी कत्ल कर दिया गया। उनकी CCTV फुटेज आई है। तो है कि ऐसे मामला में रियासत ने अपना बिल्कुल किरदार ठीक अदा कर रही है। हालांकि अगर आप अपना अदालती निज़ाम बेहतर, देखिए अगर अदालती निज़ाम बेहतर होता है, उसे सज़ा होती है, वो जेल में चला जाए। जेल में भी एक नई ज़िंदगी है, एक नई दुनिया है जहाँ से भत्ता वसूल किया जाता है, जहाँ पे जराइम पलपते हैं, जराइम पैदा होते हैं, जराइम पेशा बनते हैं। कि एक शरीफ आदमी अगर जेल में चला जाता है तो जेल में जाके भी वो ऐसे ही बड़ा जुर्म वो बन के आ जाता है, डॉन बन के आ जाता है। वो जेलों में क्या नहीं इस्तेमाल होता। देखिए कि ये एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि ऐसा मामला ठीक है, वो CCD हो, चाहे OCU या CI हो। मैं समझता हूँ कि ये तमाम थानों को भी ऐसे ही देखना चाहिए कि अगर उनके इलाके में कोई ऐसा जराइम पेशा जो बढ़ रहा है, जो सर उठा रहा है, तो उसका ख़ात्मा ऐसे ही होना चाहिए। देखिए इंसाफ देने के लिए आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और कुर्बानी के लिए ये हमारे ज़िम्मेदार अफसरान ही हैं। तो मैं नहीं समझता कि CCD का आने वाले वक्त में उनके अफसरान का कोई मुहासबा होगा, उनका एहतसाब होगा। एहतसाब तो माजी में भी कभी नहीं हुआ, तो आप कैसे समझते कि इनका होगा? आने वाला वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि आपका जो जराइम ग्राफों का जो ग्राफ है वो 70% गिरा है। 30% है वो झपट्टा है, वही छोटी छोटी वारदातें हैं। लेकिन इसके ऊपर भी आपका धारा है और आपकी जो रियासत है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट है, वो इंतहाई ज़िम्मेदाराना इक़दाम कर रही है। देखिए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक क्राइम का जो वो नया एक सेल बना दिया है कि साइबर क्राइम के हवाले से, जिसे पंजाब पुलिस ने ख़त्म कर दिया था, उसे दोबारा पूरे पंजाब में फ़ाइल किया गया। उसकी वजूहत ये थी कि ख़तून जो जिसने ख़ुदकुशी की है, सामने आके अपने मोबाइल जो ब्लैकमेलिंग से होते तंग आते हुए उसने ख़ुदकुशी की है, तो ये पंजाब हुकूमत को ये भी रिपोर्ट हुई है कि इसके मुकदमात नहीं दर्ज हो रहे। तो उसके लिए उन्होंने एक नया धारा बना दिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल बना दिया है पंजाब पुलिस में, ताकि जो ऐसे वाक़यात हैं जो आपके FIA में साइबर क्राइम में दर्ज नहीं होते थे, वो थानों में दर्ज होंगे, ताकि फ़ौरी इंतज़ाम मिलेगा। इस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ CCP लाहौर को बल्कि IG पंजाब की भी साजिश की है। ऐसे वाक़यात को आप क्यों नहीं देख रहे, उनकी क्यों मदद नहीं कर रहे कि एक ख़तून चला रही है आके सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ इन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, और वो बाप बेटा जो है उन्होंने किसी किस्म की उनको ना तो इसकी को वजाहत पेश की है, ना ही किसी थाने में गए हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ मुकदमात अपने हवाले से दर्ज होने वाले को हल्की नोयत का दर्ज करवाया कि उसमें से वो बाइज़्ज़त बरी हो जाए। तो ऐसे में अदारे ही अपना किरदार अदा करेंगे। हम आप और अदालतें जो है वो आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तो ऐसा आपके शवाहिद मुकम्मल अदालतों में पहुँचते नहीं है। बिल्कुल जी, इदारे ही जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। CCD के मुकाबले बिल्कुल ठीक भी हम नहीं कहेंगे कि जी ठीक है, लेकिन अगर एक भी गलत पुलिस मुकाबला होगा तो फिर सवाल तो उठेंगे। इसी तरह सवाल उठेंगे जिस तरह तीफी भट्ट के इनकाउंटर पे उठे थे, फैज़ान बॉक्सर के उठे थे, रहीम यार खान के 3 भाई 2 बहनोइयों पर उठे थे, और अब राय फैसल शफकत भट्टी के इनकाउंटर के हवाले से उठ रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नौवान शेख साहब, एक्सप्रेस TV चैनल से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है।